नमस्कार, आप सभी का संतोष जी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने कट ऑफ वीडियो बनाया था, उसमें कई लोग सहमत थे, कई लोग असहमत थे। अब जो है सहमत असहमत तो आपके हाथ में है, लेकिन वो आप जो सोच रहे थे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा बताने का मतलब था। ये नहीं है कि जो है आप जो इतना कट ऑफ बहुत हाई समझ रहे हैं। देखिए, कट ऑफ तो अभी किसी को रियल में नहीं पता, एक अनुमानित लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो अब समस्या ये आ रही है, बच्चा जो है लेखपाल की तैयारी करे तो रनिंग करे या ना करे, या बच्चा जो है अगला एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम है रेलवे के बच्चे का नहीं, वो उसमें ज़्यादा एफर्ट करें कि दौड़े कि जो है अपनी तैयारी करें। तो यह एक चीज़ क्लियर है। तो हम फिर से एक बार बताएंगे। और ये जान लीजिए रिजल्ट का क्या सीन है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आना होगा, क्योंकि इस समय दबाव बहुत ज़्यादा सरकार पे है। तो सारे आयोग जितने भी हैं उन पे सब पे दबाव है, कुछ ना कुछ जल्दी कीजिए, ठीक है। और आचार संहिता का भी मैटर है थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, रिजल्ट से पहले रिवाइज आंसर की ये मैटर रिवाइज आंसर की भी पढ़ना है। जो रिवाइज आंसर की 10 जनवरी तक आनी होगी तो आ जाएगी, अन्यथा जो है सीधा रिजल्ट ही आएगा। और आपके रिजल्ट के बाद उसमें सीधे क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड, अब जो भी शायद आगे प्रक्रिया बना दे उसमें लिख दे स्कोर वगैरह क्या क्या, ठीक है। अब देख सकते हैं रिजल्ट तो हो गया, रिवाइज आंसर की हो गई। और एक चीज जान लीजिए, नॉर्मलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा खेला करेगा, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो जो है नॉर्मलाइजेशन में क्या सीन रहेगा देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब जो है नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में ये भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अब मैटर क्या रहेगा कि अभी मान लीजिए कोई बंदा जनरल में, ठीक है, 105 पे भी है, ठीक, 105 के आसपास प्रश्न है तो रनिंग करे। क्यों, नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5-10 तो बढ़ सकते हैं, 5 से 10 बढ़ते हैं, जिसका मान लीजिए शिफ्ट कठिन आया है। अभी तो आप ये भी नहीं जान रहे कठिन है सरल है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मैटर ये रहेगा, मान लीजिए उस शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन नहीं आया, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहे तो पेपर अपने आप को कठिन हो गया। जब ब्रिलियंट स्टूडेंट ज़्यादा नहीं रहे तो कॉमन सी बात है उसमें क्या, उस पेपर को कठिन मान लिया गया, तो क्या हुआ, तो नंबर ग्रो हो गए। और मान लीजिए पेपर जो है कठिन की शिफ्ट का बच्चे बहुत ब्रिलियंट निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया, तो अभी कोई नहीं कह सकता कौन शिफ्ट इतनी सरल कौन बहुत कठिन, ये तो नॉर्मलाइजेशन खुद तय कर देगा आपका जब आएगा। तो आपको किसी को इतना नहीं पता कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, लगभग 5 से 10 बढ़ने की संभावना है, जिसके कम आ रहे हैं उसके बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। ऐसा नहीं कि सभी के बढ़ेंगे, कुछ के जैसे किसी में आसान रहा होगा तो कम भी, मतलब कम तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कितने पे रनिंग कर सकते हैं, जो है 105 जिसके हैं वो क्या कर सकता है, रनिंग कर ले। 105 का पता चलता है 110 हो गया या 115 तक पहुँच गया, 105 वाला। और जनरल की 105 जिसकी कटाव बन रही आसपास में 2-3 आगे पीछे भी हैं, तब भी करेंगे 2-3 आगे पीछे 102, 103, 104, मतलब 105 के आसपास वाले करेंगे। और इधर जो क्या रहेगा, जो ओबीसी है, ओबीसी भी 103 के आसपास है, जिनकी वो करे रहेंगे दवा के रनिंग का करते रहे, क्योंकि उनका चांस रहेगा। मान लीजिए 8 क्वेश्चन बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, बढ़ते हैं भी तो ये कहाँ पहुँच गए, सीधे 111 पहुँच गए, एकदम से फिर तो टाइम होगा नहीं इतना स्टेमिना लगाने का। हालांकि शरीर को थोड़ा बहुत फिट तो वैसे भी रखना जरूरी होता है। अब जो है ईडब्ल्यूएस का सीन क्या है, जिनका 100 के आसपास भी है वो भी अपना रनिंग वगैरह जारी रखें, क्योंकि इनका भी मान लीजिए 5 नंबर बढ़े, 5 क्वेश्चन बढ़ गया तो 105 पे पहुंच गए। फिर देखा जाए ईडब्ल्यूएस के बाद तो ये कट ऑफ है जो इनके अनुमान है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इतने पे आप रनिंग कीजिए, बुलाया जा सकता है, एकदम से लिखा होगा, सीधे पता नहीं चलेगा नॉर्मलाइजेशन में कहाँ से कितना बढ़ गया, ठीक है। 5 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, इस पिछले में पढ़े हैं 10 से ऊपर तक लोगों के बहुत बहुत बढ़ गए, ठीक है। लेकिन एक एवरेज है 5 से 10, ठीक, कुछ 2 ही बढ़ सकता है, 3 बढ़ा, कुछ बढ़ा और क्वालिफाइड हो गए। अब क्या है, ईडब्ल्यूएस के बाद जो महिलाएं हैं, मेल फीमेल तो चिंता ही ना करें, ढूंढी जाती हैं। क्यों ढूंढी जाती हैं, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें रनिंग में महिलाएं कितने 63% रनिंग नहीं पास कर पाई, जितनी बुलाई गई थी 63% रनिंग पास नहीं कर पाई, तो ये दशा है। तो इनका मान लीजिए जिनका जो है जनरल में मेल है फीमेल 85 प्लस, ठीक है, 85 to 90 करें, तो फिर रनिंग जो अभी यूपी पुलिस का मैं बता रहा हूँ 63%,
और उसमें 7 महीने लगभग टाइम मिला था रिजल्ट के बाद, तब 63% फेल हुई। और अभी जो है 1-1.5 महीने में दौड़ा दिया जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, फिर दूसरी तीसरी बार बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए जिनका 85 से 90 है वो अपना रनिंग वगैरह जारी रखें, एकदम बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जनरल में जो महिलाएं 90+ तो श्योर है अपना बिल्कुल करें, वैसे जो है 85 के भी आसपास हैं तो अपना रनिंग जारी रखें, ठीक है। अब जो है जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, वो सब जो पास ही हैं 80+ तो अपना रनिंग वगैरह करें, उनको भी बुलाए जाने के चांसेस श्योर है। अब जो मामला रहता है कि इतना ही क्राइटेरिया क्यों, क्योंकि पिछली बार भी पिछले इस बार में अंतर पेपर में जमीन आसमान का नहीं है, बहुत पिछली बार कठिन आ गया और इस बार बहुत ऐसा नहीं है, कठिन से का कोई ऐसा पैमाना नहीं है। तो पिछली बार भी बहुत कह रहे थे कि बहुत कट ऑफ ये वो, तो पिछली बार 250 नंबर, मतलब इससे भी डाउन, इससे भी काफ़ी डाउन, मतलब यहाँ तक जो है कह सकते हो कि 90 क्वेश्चन तक जिनके थे उनका भी सिलेक्शन हुआ और 230 तक ओबीसी में भी हुआ, 211 तक एससी में हुआ। तो सोचिए अब कितना बढ़ जाएगा, वैकेंसी तो कुछ ज़्यादा है पिछले से, इस बार भी वैकेंसी भी तो 9000 है, पहले तो 3300 कुछ पोस्ट थी, 2400 ही भर पाई थी, 3300 थी लगभग कुछ पोस्ट और 2400 कुछ समथिंग भर पाई थी। तो इस बार वैकेंसी भी तो आपके पास है लगभग 9000+, तो 9000+ 20000 बुलाए जाएंगे, कुछ चमत्कार नहीं जाएगा एकदम से एकदम 120 115 सब आने लगेगी। तो आप ये मानिए जो आपके सब लोग लगभग बुलाए जाएंगे, ये वाले जितने क्राइटेरिया हैं सब बुलाए जाएंगे, रनिंग देखने को मौका मिलेगा। तो आप जो है और नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई कुछ भी अभी नहीं कह सकता है, तो आप ये मान के चलिए एकदम बढ़ते हैं तो कॉमन सी बात एकदम तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, फिट अभी से रहे, ठीक है। तो यही बताना मेरा उद्देश्य था, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।